आज बात करेंगे गोल्स के ऊपर। क्या होता है गोल? क्या होता है अपने जीवन का उद्देश्य? बिना गोल के अगर जीवन है तो कैसा लगेगा ये जीवन? मानो ये बिना एंटरटेनमेंट के जीवन है। अगर आपके लाइफ में अगर एंटरटेनमेंट ही नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? उदास लगेगा। उसी तरह आपके जीवन में कोई जीने का उद्देश्य नहीं है, किस लिए जीना है अगर मालूम नहीं है तो हो सकता है आपका जीवन बहुत ही उदास जाएगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा काम होता है जब होश में आते हैं कि 15-16 साल में गोल सेट हो जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए सेट, वही सही उम्र भी होती है। लेकिन क्या गोल ऐसे ही सेट करते हैं? जब तक कोई मेंटर ना हो, जब तक कोई रोल मॉडल ना हो, जब तक कोई हमको सजेस्ट करने वाला ना हो कि गोल क्या होता है, गोल कैसे सेट किया जाता है, तो तब तक हम नहीं समझ पाते, क्योंकि इतनी कम उम्र में हमको कौन सिखाएगा? स्कूल में और कॉलेजेस में तो ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, एमबीए में पढ़ा जाता है, वो जब ग्रेजुएशन के बाद जब एडमिशन लेंगे तब पढ़ाया जाता है, लेकिन तब तक काफी उम्र हो चुकी होती है और इंसान जो है ना, अपने जिंदगी का ऐसा पड़ाव पार कर चुका होता है तब तक कि अपनी स्क्रिप्ट को बदलना नहीं चाहता। लेकिन जब इंसान 15-16 साल का होता है तो स्क्रिप्ट बदलने में वो तैयार रहता है, और तब वो जब स्क्रिप्ट बदलता है तो वो गोल परफेक्ट सेट करता है। दोस्तों, आज मैं आपको इसी 14 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जहां पे आपका गोल बिल्कुल सेट होगा और अचीव करने के लिए बिल्कुल आप टेक ऑफ करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना, क्या आपके जीवन में आपको कोई गोल सेट किया हुआ है? अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो ये 14 स्टेप्स का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, अभी भी आपका अगर जिंदगी में गोल नहीं है तो पहले, सबसे पहले आप गोल सेट कीजिए। ऐसा गोल होना चाहिए, अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अल्टीमेट गोल के पहले हमारे बहुत पड़ाव आते हैं, जैसे कि पहले शॉर्ट टर्म गोल, बाद में मिड टर्म गोल और बाद में अल्टीमेट गोल। यानी लाइफ का अल्टीमेट गोल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बिग होना चाहिए, जिसमें आपके लाइफ के साथ, अपने इंटरटेनमेंट के साथ, प्रोफेशन के साथ, हर चीज के साथ, रिलेशनशिप के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हर चीज वो गोल्स में अचीव हो जाना चाहिए। ऐसा गोल आपने सेट करना चाहिए। क्या आप तैयार हो ऐसा गोल सेट करने के लिए? अगर है तो मैं आपको ऐसे मंत्र दूंगा कि वो गोल्स आपका कुछ ही दिनों में अचीव हो सकता है। अगर आप गोल सेट करते हो तो उसको डॉक्यूमेंट्स करो। मतलब जो भी आप सोचते हो, जो गोल आपको सेट करना है, उसको इंक और थिंक और इंक करना है, पेपर के उसको लिखना है, पेपर के ऊपर उसको ड्रॉ करना है, उसको इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स और इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन उसको ड्रॉ करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक बड़ा ड्रीम हाउस बनाना चाहते हो तो कैसा हाउस रहेगा? चार दीवारें भी हाउस होता है, और बड़ी बिल्डिंग भी हाउस होता है, एक पैलेस भी हाउस होता है, एक बंगलो भी हाउस होता है। लेकिन आपकी सोच कहां तक बढ़ती है, डिपेंड करता है कि आप कैसा अपना गोल सेट करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट्स करना है। इतना होने के बाद दोस्तों, एक बात आपको करनी जरूरी है, वो है आपको हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना है। यानी डर नहीं जाना है आपको। कई दिक्कतें आएंगी, कई इंटरफियरेंसेस आएंगे अपने गोल की तरफ पहुंचने के लिए, आपको कई क्रिटिक्स मिलेंगे आपको अड़ाने के लिए, लेकिन आपने एक बार जो गोल डिसाइड किया तो आपको हमेशा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, मुझे ये अचीव करना ही करना है। दोस्तों, चौथी स्टेप मैं आपको बताता हूं, क्रिएट अ बर्निंग डिजायर टू अचीव योर गोल। व्हाट इज बर्निंग डिजायर? दोस्तों, जैसे कि वो अपने गोल तक जब तक नहीं पहुंचाते उनके अंदर में आग लग जाती है। ये बर्निंग डिजायर ऐसा होता है कि एक बार ठान लिया मुझे ये करना है तो करना है। संघर्ष तो हर एक के जीवन में आता है, लेकिन संघर्ष के बाद जो सुकून मिलता है ना, उसमें इंसान बहुत अपने गए हुए बीते हुए कठिनाइयों को, संघर्ष को भूल जाता है। इतना बड़ा संघर्ष होता है, यही होता है जब हम गोल की तरफ बढ़ते हैं, गोल अचीव होने के चांसेस दिखते हैं, तब हमने क्या तकलीफें भोगी, क्या हमने हर्डल्स किया, कितना हार्डवर्क किया, वो सब भूल जाते हैं। इसलिए बर्निंग डिजायर अंदर में होना चाहिए। और आपने पांचवी स्टेप में क्या करना है, बिलीव दैट यू विल अचीव योर गोल। आपका बिलीफ होना चाहिए। आप अगर मन से कमजोर है, क्या करना है, अपने सेट गोल को सेट करते हुए उसके ऊपर बिलीव भी करना है कि आपका गोल आप अचीव कर सकते हैं। अपने खुद के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो भगवान के ऊपर विश्वास करता है तो भगवान उसके उतना ही देता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। लेकिन जिस इंसान का खुद के ऊपर विश्वास होता है ना, तो भगवान उसके भाग्य में वो लिखता है जो वो चाहता है।
तो दोस्तों खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में आपके अंदर में जब गोल अचीव करना होता है तो आपको बहुत सारे ज्ञान की जरूरत होती है, क्योंकि गोल बड़ा होता है। मतलब आपके अंदर में एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे अचीव करने के लिए सीखते रहना पड़ता है। बोलते हैं कि आदमी जब इंसान जन्म लेता है तो आखिर तक उसके अंदर में एक लर्निंग एटीट्यूड कायम रहना चाहिए, मतलब मरते दम तक आदमी ने सीखना चाहिए। डेवलप ग्रोथ माइंडसेट, ये नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों। ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वो आदमी जैसे जन्म लेता है, जैसे जिंदगी में चल रहा है उसको अडॉप्ट करके सारी जिंदगी जी लेता है। एक मिडिल क्लास मैन जो अपनी नौकरी करता है और आखिर तक नौकरी होने के बाद, रिटायर होने के बाद एक घर बनाता है और अपने अपने बीवी के साथ, अपने परिवार के साथ वैसे ही जिंदगी काटता है, तो इसको फिक्स्ड माइंडसेट बोलते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है, हमेशा नए चीज के बारे में हमेशा इनोवेटिव इन्वेंटिव सोचता है, वही हमारा माइंडसेट होना चाहिए। तभी हम अपने इतने बिग गोल, अपने अचीव, अपने सपने को साकार कर सकते हैं दोस्तों। शार्पन योर एक्सेस मतलब क्या, कि गोल अचीव करने के लिए हम अपने शरीर से और अपने माइंड से स्वस्थ होना चाहिए। एक कोई बीमार व्यक्ति बोलेगा कि मुझे गोल अचीव करना है, मुझे ड्रीम हाउस बनाना है, एक पैलेस बनाना है, और वो बीमार खटिया पे पड़ा है, उसकी बॉडी उसको साथ नहीं दे रही, उसकी मेंटल उसको साथ नहीं दे रहा वो, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है अपने बॉडी और माइंड की तरफ। हमेशा उसको शार्प करते रहना चाहिए, यानी कि रोज एक्सरसाइज योगा करके बॉडी को पुश रखना चाहिए। और दूसरा, माइंड के लिए कुछ योगा करना चाहिए, जैसे कि प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, रिलैक्सेशन करना चाहिए। मतलब उसने माइंड को और बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए जब तक गोल अचीव होता है। और उसके बाद में आपको सबसे काम बढ़िया करना ये है कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। मतलब आपको कई ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कई ऐसे इंटरफियरेंसेस आएंगे, तो आपको लगेगा कि मुझे किसी की मदद चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक मेंटर रखना चाहिए। मेंटर के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट ही रहेंगे करना पड़ेगा, और मेंटर आपको सजेस्ट करेगा। आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, आप चढ़ने के लिए तैयार हैं, दूसरा तीसरा दोस्त है आपका नीचे है, और वो डर रहा है पहाड़ी के ऊपर चलने चढ़ने के लिए, लेकिन आप चढ़ना चाहते हैं, तो आप किसको रास्ता पूछेंगे? जो ऊपर ऑलरेडी चला गया उसको रास्ता पूछेंगे, या नीचे वाले को रास्ता पूछेंगे कि भैया मेरे को बता कि इस पहाड़ी को कैसे चढ़ते हैं? तो ये कौन सा सही रहेगा? ऑब्वियसली जो ऑलरेडी चढ़ चुका है उसी को पूछेंगे, भैया तू मुझे खींच, मैं चढ़ना चाहता हूँ, ऊपर आना चाहता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको करना है, आपको हमेशा अपना मेंटर भी साथ में रखना है, और अपने आप को ऊपर इन्वेस्ट करना है। मतलब आप बॉडी, माइंड और सोल तीनों चीजों से अच्छे रहने के लिए आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट, जैसे कि नए नए कोर्सेज पढ़ना चाहिए, नए वर्कशॉप्स करना चाहिए, नए ट्रेनिंग्स लेना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जीवन में अपने आप को ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए करनी पड़ेंगी। हम बच्चों के लिए बहुत पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। एक माँ बोलती है बेटे को फ्रेश खाना खा, और माँ बासा खाना खा लेती है। एक पिताजी बोलता है बच्चे को बहुत नए नए कपड़े खरीद के देता है, लेकिन खुद को एक पुराने कपड़े में चला लेता है। एक पिताजी बहुत अच्छे बड़े स्कूल में सीखने के लिए बच्चे को डाल देता है, लेकिन खुद क्या करता है? खुद कोई ट्रेनिंग नहीं लेता, खुद कोई इंप्रूव नहीं करता। ये मिडिल क्लास माइंड होता है, माइंड सेट होता है। मैं अगर आप पेरेंट हो या आप बड़े हो, आपके बच्चे हैं, तो आप बच्चों से पहले आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करके आप ग्रो करो। विजुअलाइज योर गोल इन अल्फा स्टेट, आप रिलैक्स करो। जो आप अचीव करते हो, जो सेट किया है, विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं होता। सोच के उसको इमोशंस के साथ अंदर उतारने के बाद हम विजुअलाइज करते हैं। जैसे एक लड़की अपने होने वाले हस्बैंड का जैसे विजुअलाइज करते हैं कि ऐसे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतना पगार होना चाहिए, इतना कद होना चाहिए, ये फेयर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। जैसे वो करती है, जितनी इमोशन के साथ करती है, उसी तरह उतने ही इमोशन के साथ अपने गोल को भी हमने विजुअलाइज करना चाहिए। तभी वो, जब बोलते हैं ना, एक थिंकिंग प्लस डिसीजन प्लस इमोशन इज इक्वल टू गोल अचीवमेंट, ये हमने प्लान करना चाहिए। इसके बाद गिव ऑटो सजेशन रेगुलरली। हम अपने आप को हमेशा ऑटो सजेशन, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये मैं कर सकता हूँ, उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, ये ऑटो सजेशन भी देना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में डेवलप द कॉन्फिडेंस।
सबसे इम्पोर्टेंट, यही लोग मार खा जाते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होता और बड़े सपने देखने चलते हैं। बड़े सपने, बिना कॉन्फिडेंस के बड़े सपने नहीं देखते। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आदमी को पीछे खींचता है, और कॉन्फिडेंस आदमी को आगे लेके जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को आगे ले जाके पीछे खींच देता है। तो ये तीनों में से सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो इंसान आगे बढ़ता है, अपने गोल की तरफ अचीव कर सकता है। दोस्तों दोस्तों ये आखिरी का पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट का पॉइंट, मैंने सब कुछ कर लिया, शादी का काम कर लिया, रिसोर्सेज जमा कर दिया, सब कुछ कार्ड बांट दिया, सब कुछ, और शादी के दिन मैं सो के ही नहीं उठता हूं, तो क्या फायदा? बेहोश पड़ा हूं बेड के ऊपर और सो के ही नहीं उठता हूं, तो क्या फायदा? मुझे सब कुछ अरेंजमेंट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। क्या मैं एक्शन अभी ले रहा हूं, ये समझने के बाद। दोस्तों पहली एक्शन क्या होती है? पहली एक्शन, एक्शन कुछ काम नहीं होता है, एक माइंड में एक्शन होती है। आपको पहली एक्शन एक करना है, एक क्लीन पेपर, ब्लैंक पेपर लेना है, एक पेंसिल लेना है, एक स्केल लेना है, और बहुत बढ़िया सा अपने हाथ से जैसा आपको घर चाहिए वैसा ड्रॉ करना है। ये पहली फॉरमोस्ट एक्शन होती है, वहां से ही अपनी जिंदगी गोल सेट करने की, अचीव होने की शुरू होती है। दोस्तों अगर आज का ये सेमिनार आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।